गुरुकृपा मेस क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत। हम प्रतिलोम वर्तीय फलन की 3 पार्ट की हम चर्चा कर चुके हैं। आज हमारा पास है पार्ट 4। तो इसमें आपने क्वेश्चन देखो, इसमें 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो हैसिड कीजिए tan इनवर्स 17/19 माइनस का tan इनवर्स 2/3 बराबर आपको tan इनवर्स 1/7 सिद्ध करना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप देखिए LHS आपके सामने है, क्या दे रखा है, tan इनवर्स 17/19 माइनस का tan इनवर्स कितना है 2/3 और आपको ये सिद्ध करना है। तो पहले मैं एक फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स y वाला। तो ये होता है tan इनवर्स और फॉर्मूला x माइनस का y बट्टा 1 प्लस का x y, ये फॉर्मूला है। तो वो यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 17/19 माइनस का 2/3 और बट्टे में आपके पास आएगा 1 प्लस 17/19 और इंटू में 2/3। तो ये फॉर्मूला है ना, वैसा का वैसा मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है। तो यहाँ आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स और यहाँ पर आपके पास 57, इसका लघुत्तम आया। तो ये 57 देखो, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 51 और माइनस का कितना हो जाएगा, देखो ये 3 तो ये 19, तो 19 इससे करेंगे तो कितना आएगा 38 और बट्टे में आपके पास आएगा ये 57, इसमें यहाँ पर लघुत्तम आया तो 57 प्लस 34 और बट्टे में 57। तो 57 से 57 तो क्या हो रहा है, कैंसिल। और ये tan इनवर्स तो ये कितना हो गया, ये 51 में से आप 38 घटाना तो आपके पास कितना बचेगा 13 और यहाँ पर इसको जोड़ेंगे ना तो आपके पास आएगा 91 यानी 91। तो यहाँ पर इसका कट रहा है तो ये हो जाएगा tan इनवर्स कितना हो जाएगा 1/7, जो आपके पास क्या है RHS। तो आप देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, सिद्ध कीजिए। आपको क्या करवा रहा है, कोस इनवर्स 63/65 प्लस का 2 tan इनवर्स 1/5 बराबर आपको sin इनवर्स 3/5 आपको सिद्ध करवा रहा है। तो देखिए पहले आपके पास 2 tan इनवर्स वाला आया, तो आप 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, आपको फॉर्मूले का पता होना चाहिए। तो tan इनवर्स तो यहां से होता है 2x/1 माइनस का x स्क्वायर। तो आप 2 tan 1/5 को क्या लिखोगे, आप ये लिखोगे tan इनवर्स 2 और 1/5 और यहाँ पर आएगा 1 माइनस 1/5 का क्या आएगा स्क्वायर। इतना आप करना है। तो आप यहाँ से tan इनवर्स इसको सरल करेंगे तो 2/5 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ये देखो लघुत्तम आएगा, इसका 25 आएगा, 25 यहाँ पर तो 25 माइनस का 1 यानी 24 बट्टा कितना आएगा 25। आप इसको सरल करेंगे ना तो tan इनवर्स आपके पास हो जाएगा 2/5 और ये हो जाएगा 25/24। तो आप इसको सरल करना तो 5 बट्टा कितना आ जाएगा 12। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ tan इनवर्स, तो इस वाली पूरी बात को मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूं। आपके पास LHS, पहले मैं लिख रहा हूं LHS था कोस इनवर्स 63/65 प्लस का 2 tan इनवर्स कितना है 1/5। मैं यहाँ पर LHS लिख दिया तो मैं यहाँ पर चेंजिंग कर रहा हूं, तो कोस इनवर्स 63/65 और यहाँ पर देखो 2 tan इनवर्स 1/5 को मैं इससे लिख रहा हूं tan इनवर्स कितना आया 5 बट्टा कितना आ गया 5/12। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद में देखिए, इसके बाद में देखो मैंने यहाँ पर मैं आपको बना के दिखा रहा हूं कोस इनवर्स 63/65 दे रखा है ना। तो मैं यहाँ से इसका ये डायग्राम बनाऊंगा, ये 63 होगा, ये 65 होगा और आप इसको सरल करना तो कर्ण स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर। तो आप यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 256 का रूट आएगा, तो 256 का रूट कितना होगा 16। तो आप इसको साइन में बदलना चाहोगे तो साइन इनवर्स क्या लिख सकते हैं 16 बट्टा कितना लिखेंगे 65, ये हो जाता चेंज। और ऐसे आप है ना tan इनवर्स अगर 5 बट्टा कितना है 12, तो यहाँ पर इसका बनाओगे ना आप तो ये तो हो गया 5 और ये हो गया 12, तो ये कितना होगा 13। तो ये साइन, इसको भी साइन में बदल दो क्योंकि आपको साइन में सिद्ध करवा रहे हैं। तो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 5 बट्टा कितना हो जाएगा 13। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इस वाली बात को, इसके आगे लिख रहा हूँ तो कोस इनवर्स 63/65 को क्या लिखूंगा साइन इनवर्स 16/65 और फिर आपके पास प्लस का चिन्ह है और साइन इनवर्स कितना लिखूंगा 5/13, 5 बट्टा कितना है 13। अब आपको पता चल गया होगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स, देखो मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ साइन इनवर्स x प्लस का साइन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है साइन इनवर्स आता है और यहाँ पर आता है x
और यहाँ पर आता है रूट ऑफ 1 माइनस का वाई स्क्वायर, और प्लस है तो प्लस, और वाई रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, ये ध्यान रखना। तो मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूं तो साइन इनवर्स, तो भैया यहां से बताइए अक्स की वैल्यू है 16/65, यानी 16/65, और रूट ऑफ 1 माइनस का 5/13 का क्या आएगा स्क्वायर, और फिर प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर 5/13 आ गया, और यहाँ पर रूट ऑफ 1 माइनस का 16/65 का क्या आएगा स्क्वायर। इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये साइन इनवर्स, तो यहाँ पर आपके पास आया 16/65, और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा, देखो 25/13 है तो 25/169, अगर 169 लघुत्तम आएगा तो 169 माइनस का 25, यानी कि 144/169, और उसका रूट करूंगा ना तो 12 कितना आएगा 13। ओके, यहां से आपके पास आएगा 5/13 है, और आप इसको भी सरल करना तो वो 63 कितना आ जाएगा 65। ओके, आपके पास देखो साइन इनवर्स हो गया, और यहाँ पर इसको देखो, ये तो देखो 65 गुना कितना है 13, तो मैं ये इसका लघुत्तम आएगा, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 65 गुना 13, मैं इसको सरल नहीं कर रहा हूं। अब 16 को 12 से गुना करना है, तो 16 गुना 12, देखो ये हो गया 16 गुना कितना हो गया 12, और प्लस का 5 गुना कितना हो गया आपके पास 63। आप ये देखिए, अब आप इसको सरल करेंगे ना, तो आप यहां पर देखिए इसका क्या होता है, देखिए इसको गुणा करके देखिए आप, तो साइन इनवर्स, तो ये तो हो गया कितना हो गया 16 गुना 12, तो 16 गुना 12 का मतलब हो गया 192, और प्लस 315। आप सरल करके देख लेना इसको, और ये मैंने यहां पर लिख दिया 65 गुना कितना लिख दिया 13। अब आप इसको सरल करेंगे तो साइन इनवर्स, तो यहां पर आपके पास कितना हुआ, आप इसको सरल करेंगे तो देखो ये तो हो गया 7, और ये हो गया आपके पास 0, और ये 3 और 4 एक कितना हो गया 5, और बट्टे कितना हो गया 63 गुना 13। अब इसको सरल करना तो ये कट जाएगा सारा का सारा मामला, और ये साइन इनवर्स कितना आ जाएगा 3 कितना आ जाएगा 5। ओके, ये आपको समझ में आया होगा। सॉरी भैया ये 65 है, ये ध्यान रखना 65 है, यहाँ पर भी कितना है 65 है, तो ये कटेगा तभी कट पाएगा ये, तो आप इसको सरल करना। ओके, अगला देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर कितना है 5। क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 है। ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ये कंपटीशन में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छी तरीके से इसको देखना है। आपके पास देखो सेक स्क्वायर है, और ये टेन में दे रखा है, ये कोसेक स्क्वायर, और ये किस में दे रखा है कोट में दे रखा है। तो आप एक काम कीजिए, इस सेक को टेन के पदों में बदल सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर होता है ना, तो आपके पास क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस का टेन स्क्वायर क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो आप, और एक होता है आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा। इससे सिंपल कोई तरीका नहीं है, तो ये सेक स्क्वायर को मैं बदल दूं, ये थीटा, एक बार इसको थीटा समझना आप, तो यहां पर आपके पास आएगा 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा की जगह कितना है टेन इनवर्स कितना है 2। ओके, और यहां पर आपके पास आया 1 प्लस का कोट स्क्वायर, और थीटा की जगह कितना है कोट इनवर्स 3। ओके, तो यहां पर मैं एक बार आपको बता दूं, देखो भाई साइन, देखो ऐसे होता है ना साइन इनवर्स या साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो साइन थीटा का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो ना, तो साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1 प्लस का टेन, देखो ये थीटा, मैंने अभी इसको थीटा ही बोला है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ टेन, और यहाँ पर टेन इनवर्स 2, और यहाँ पर कोष्टक लगा सकता हूँ। अभी मैंने आपको बता दिया साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पर आपके पास 1 आया, और इसको भी ऐसे लिख दो कोट, और ये हो गया कोट इनवर्स 3, और यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने स्क्वायर लगा दिया। ओके, देखो 10 से 10 कट रहा है, यहाँ 4 से कोट कट रहा है, तो 1 प्लस का 2 का स्क्वायर बचा, और यहाँ पर 1 प्लस 3 का स्क्वायर बचा। 1 प्लस ये हो गया 4, ये 1 और प्लस कितना हो गया 9। आप इसका ऐड कीजिए, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, ये हो गया 15, और ये आपके पास क्या आ गया RHS। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो अगला देखिए आप 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए। देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या दे रखा है,
सिद्ध कीजिए कि 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस x स्क्वायर और बराबर में कोस इनवर्स। देखो बराबर में ये आप माइनस में से मत समझना, बराबर में दोनों बातें आपको सिद्ध करनी है। मैं एक चीज आपको सिद्ध करवा देता हूँ, एक उसी प्रकार से आपको खुद को करनी है, करके देखना होता है या नहीं होता। तो देखो पहले में RHS लेना है, आपको RHS लेना है। मैं देखो ये वाला करवा देता हूँ, ये वाला आप करना है ना। तो मैं RHS ले रहा हूं, तो साइन इनवर्स कितना है 2x बट्टा 1 प्लस x स्क्वायर। आप इसमें भी ये RHS ये ले लेना। तो यहाँ पर देखो इसको इक्वेशन कितनी दे देना, सॉरी ये आपने दे दिया और आप माना आपने x बराबर क्या लिखना, आपको टेन थीटा लिखना है। तो थीटा बराबर कितना होगा, तो ये टेन उधर आएगा तो कितना होगा, टेन इनवर्स कितना होगा, अक्ष होगा। तो आप देखो ये वाला यहाँ पर अप्लाई करोगे तो क्या हुआ, साइन इनवर्स और यहाँ पर हुआ 2 tan थीटा और बट्टे में 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। आपने 11वीं क्लास में ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था। तो ये वाला फॉर्मूला होता है किसका है, ये होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। आप इसमें अप्लाई करोगे ना तो 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा प्लस बट्टे में 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा कोस 2 थीटा का सूत्र बनेगा। देखो यहाँ पर ये कट गया, तो आप यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 2 थीटा बचा और थीटा की वैल्यू में यहां से उठा के यहाँ पर रखूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 tan इनवर्स क्या हो गया, अक्ष और बराबर क्या आ गया, LHS। समझ में आया होगा। तो आप उस वाले को आपको खुद को करना है। तो मैं सातों क्वेश्चन देखिए अभी, ये आपका ये कौन सा सातों क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए, आपको tan इनवर्स सिद्ध कीजिए tan इनवर्स ये दे रखा है और ये 3 पार्ट देख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, पाई सिद्ध करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए पहले मैं क्या कर रहा हूं, tan इनवर्स, देखो ये सूत्र अप्लाई कर रहा हूं, tan इनवर्स x tan इनवर्स y और प्लस tan इनवर्स कितना है z। तो देखो ये वाला सूत्र बहुत ज्यादा काम में आता है। तो यहाँ पर देखिए tan इनवर्स और ये होता है अक्ष प्लस y प्लस z और माइनस का अक्ष y z और बट्टे में आता है आपके पास 1 माइनस अक्ष y माइनस का y z माइनस का z अक्ष। ये वाला सूत्र बहुत ज्यादा काम में आएगा। तो ये वाला सूत्र देखिए आप, ये देखो अक्ष है, ये y है, ये z, ऐसे समझ लो आप। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ LHS मैंने ये वाला लिखूंगा LHS में और मैं सीधा यहाँ पर ये सूत्र अप्लाई किए है। तो ये ध्यान रखना tan इनवर्स, तो देखो यहाँ पर रूट ऑफ a अक्ष बट्टा BC प्लस का रूट ऑफ b अक्ष बट्टा CA प्लस रूट ऑफ C अक्ष बट्टा AB और माइनस का चिन्ह लगाऊंगा और तीनों का रूट एक साथ लिख देता हूं, क्योंकि रूट गुना तो ये अंदर आ जाएगा। तो a अक्ष b अक्ष और c अक्ष, ओके। और बट्टे में आपके पास आएगा BC और यहां पर आएगा CA और यहां पर आपके पास आएगा AP। ये बात आपको समझ में आएगी। रूट देखो तीनों को, देखो अक्ष y z है ना, तो ये वाला गुना ये वाला गुना ये वाला गुना, तो जैसे जैसे हम ये बोलते हैं 2 और ये 3, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, रूट 6 बोल सकते हैं। इसी प्रकार से मैंने एक बार रूट में एक साथ लिख दिया और ये बट्टे में लगा दिया और बट्टे में देखना 1 माइनस, इसको भी मैं 2 के जोड़े को साथ साथ लिखूंगा। तो रूट में देखो a अक्ष इंटू बी अक्ष और बट्टे में BC इंटू CA। ये ध्यान रखना, माइनस में रूट ऑफ, यहां पर देखो पहले इन 2 का फिर इन 2 का, तो यानी b अक्ष इंटू C अक्ष बट्टा CA इंटू AB और फिर माइनस में फिर देखो पहले इन 2 का फिर इन 2 का फिर इसका। तो यहां पर देखिए क्या आ रहा है आपके पास, a अक्ष इंटू C अक्ष बट्टा BC इंटू AB, ओके। ये कोष्टक लगा दो। हाँ ये टेन इनवर्स है। यहां पर देखिए, आप देखो ये बहुत इजी तरीका है। आप देखो इस यहां से मैं ऐसे गुना करवाऊं, देखो ऐसे रूट ऐसे गुना ऊपर नीचे करवा रहा हूं, क्योंकि नीचे मुझे ABC बनाना है। तो मैं रूट ऐसे ऊपर नीचे गुना करवाऊंगा तो आपके पास देखो रूट ऐसे गुना करवाऊंगा तो रूट A गुना रूट A, तो क्या होगा A और रूट क्या हो जाएगा अक्ष और नीचे वाला हो जाएगा रूट ABC। समझ में आया होगा। लेकिन मैं यहां से रूट B से गुना करवाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा आपके पास b और रूट अक्ष, यहाँ पर आएगा रूट ABC। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। और यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, c से रूट C से कराऊंगा तो c रूट अक्ष और ये क्या आएगा रूट ABC। ये इतनी बात समझ में आई होगी। अब देखो अंदर के अंदर देखो कुछ पद कट रहे, देखो एक कट जाएगा, b से b कट जाएगा और c से क्या कट जाएगा, c कट जाएगा। तो आपके पास देखो ABC क्या बचा, नीचे देखो माइनस में कितना बचा रूट ABC
और ऊपर वाला देखो अक्स गुणा अक्स गुणा अक्स रूट अक्स क्या हो जाएगा अक्स, और ये क्या हो गया रूट अक्स। समझ में आया होगा। बट्टे में देखो 1, यहां पर भी देखो ऐसे कट रहा होगा, देखो ऐसे कट रहा है और बी से बी कट रहा है, लेकिन यहां से रूट सी कितना हो गया, तो ये हो जाए देखो ऊपर वाला हो गया अक्स बट्टा कितना हुआ सी। समझ में आया होगा। और ऐसे देखो यहां पर भी देखो बी से बी कट गया और सी से सी कट गया, तो यहां पर आएगा अक्स बट्टा कितना आएगा ए, और अगले में आ जाएगा अक्स बट्टा कितना आ जाएगा बी। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। सारी बात से क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर वाले में से देखिए टेन इनवर्स, और यहां पर मैंने यहां पर कॉमन ले लिया रूट अक्स, तो यहां पर तो बचा ए प्लस बी प्लस सी, और यहां पर बचा आपके पास कितना बचेगा अक्स, और बट्टे में आपके पास आएगा 1 माइनस का अक्स, या कोष्टक ले लो माइनस, तो 1 बट्टा देखो अक्स बट्टा में पहले इनको जचा के लिख देता हूं ए, और यहां पर अक्स बट्टा क्या बी, और यहां पर अक्स बट्टा क्या है सी। ओके, इतनी बात समझ में आ गई होगी। आपको दिया हुआ है जहां ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है अक्स, या तो इसके बराबर ए बी सी रख दो प्लस में ना, या क्या करो इसके बराबर अक्स रख दो। तो आप यहां पर रखोगे तो टेन इनवर्स, तो आपके पास क्या हुआ रूट अक्स तो है ही है बाहर, और यहां पर अक्स माइनस का क्या हुआ अक्स, और बट्टे में हुआ 1 माइनस अक्स बट्टा ए प्लस अक्स बट्टा बी प्लस अक्स बट्टा क्या है सी। ओके, इतनी बात समझ में आई। तो ऊपर वाला क्या हो गया 0, तो आप यहां पर लिखोगे टेन इनवर्स क्या हुआ 0, ऊपर वाला सारा मामला 0 हो गया। तो यहां पर नीचे वाली बात क्या हो रही है आपके पास, तो ये 0 होगा तो नीचे का किसी का भी भाग लगेगा, तो टेन इनवर्स क्या हो गया 0। और टेन इनवर्स देखो टेन का आपको ध्यान रखना, टेन थीटा का मान या तो 0 इस पर होता है इस पर होता है, तो ये आपके पास कहां पर आएगा यहाँ पर, क्योंकि नीचे कुछ न वैल्यू है, तो आपके पास यहाँ पर होगा ये किसको प्रेजेंट करेगा पाई, और ये क्या हो गया आपके पास RHS। आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार इसको बढ़िया तरीके से मैंने बहुत शॉर्टकट में आपको इसको क्वेश्चन को बताया है, और इससे छोटा कोई तरीका नहीं हो सकता नहीं। तो ये बहुत, अगर आप इसको वैसे करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसको इस तरीके से आपको करना तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आप 8वां क्वेश्चन देखिए। तो आपका 8वां क्वेश्चन है आपके पास। 8वां क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए क्या है 1/2 टेन इनवर्स एक्स बराबर कोस इनवर्स। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप इसका RHS देखिए, RHS आपके सामने है कोस इनवर्स, और यहां पर दे रखा है 1 प्लस का रूट ऑफ 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, और बटे में 2 और रूट ऑफ 1 प्लस का एक्स, ये आपके पास दे रखा है। तो आपको यहां पर करना है माना अक्स बराबर क्या लिखना है टेन थीटा। अब बात आती है सर टेन थीटा क्यों करें, क्योंकि ये आपको LHS किस में दे रखा है 10 में दे रखा है, तो आपको 10 में लेना है। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा टेन इनवर्स कितना आएगा अक्स आएगा। तो मैं यहां पर इसको इक्वेशन 1 दे दूं और इसको क्या दे दूं 2 दे दूं, तो आपके पास देखो ये RHS बराबर है। ओके, तो मैं यहां पर देखो 1 व 2 से क्या हो जाएगा, 1 व 2 से आपके पास हो जाएगा देखो कोस इनवर्स, और यहां पर हुआ 1 प्लस का रूट ऑफ 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, और बट्टे में आपके पास आएगा वो 2, और रूट में आपके पास आएगा 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए कोस इनवर्स, तो ये 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के, और ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा का रूट करूंगा तो सेक थीटा ही आएगा, और यहां पर आएगा 2 और क्या हो गया सेक थीटा। इतनी बात आप समझ में आ गई होगी। देखो ये सेक स्क्वायर आएगा, रूट के मैंने बाहर निकाल लिया, आप इसको सरल करोगे तो कोस इनवर्स है, और यहां पर आप इसको करेंगे तो एक देखो 1 प्लस का 1 बटा क्या आएगा कोस थीटा, और यहां पर आएगा 2 बट्टे में कितना आएगा कोस थीटा। आप इसका लघुत्तम लोगे तो कोस थीटा आएगा वो, तो यहां पर हो जाएगा कोस इनवर्स, तो ये हो गया कोस थीटा प्लस का 1 है ना, बट्टे में कोस थीटा, यहां पर भी बट्टे में कोस थीटा, तो कोस थीटा कट जाएगा, और यहां पर कितना आएगा 2। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब आपको देखो यहां से cos 2 थीटा बराबर या cos 2x बराबर, ये फॉर्मूला होता है cos 2x बराबर, सॉरी आपके पास देखो cos 2x बराबर ये होता है, फॉर्मूला है आपके पास क्या, आपको देखो ये cos है प्लस में है तो ये ध्यान रखना, तो ये होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, यानी हाफ एंगल का सूत्र होता है। तो मैं यहां पर देखो अप्लाई करूंगा तो cos इनवर्स तो है ही है, cos इनवर्स है cos थीटा का हाफ एंगल में लगाऊंगा, तो यहां पर देखना आपके पास क्या आएगा 2, ओके, और यहां पर आएगा
कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस में 1 और प्लस में पहले से दे रखा है कितना 1 और बट्टे में कितना है 2। ये बात समझ में आई होगी। मैंने कोस थीटा का सूत्र लगाया है, मैंने यहाँ पर कोष्टक लगा दो, अब समझ में आ गया होगा। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से फिर बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आप लिखोगे कोस इनवर्स कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। इतनी बात समझ में आई होगी। और आप इसको सॉरी यहां पर आप एक बार देखना, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये इतना हो गया। देखो मैं ये बोल रहा हूं कि एक बार थोड़ी सी हमने गलती कर दी। हमने ये देखो सिद्ध करो तो यहां पर 1/2 आएगा, यहां पर सिद्ध क्या करवा रहा है 1/2 है, तो आपको भी यहां पर भी कितना लेना है 1/2 लेना है, और यहां पर भी क्या आएगा 1/2, यहां पर भी 1/2 और यहां पर भी 1/2, तो ये भी 1/2 और यहां आपके पास यहां पर भी कितना आएगा 1/2। तो ये 1/2 होगा तो आप यहां पर लिखोगे कोस इनवर्स 1/2 का मतलब इसका रूट लेना है, रूट का मतलब यहां पर क्या आएगा कोस थीटा बाई कितना आएगा 2, और कोस थीटा बाई 2 आ गया तो अब आपके पास कोस से कोस कट गया तो थीटा बाई कितना आएगा 2। अब थीटा बाई 2 आया तो थीटा बाई 2 यानी थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू मैंने अभी पहले लिखी थी, तो थीटा की वैल्यू देखो मैंने यहां पर ही लिख दी, तो थीटा की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स कितना है अक्स, तो यहां पर आया tan इनवर्स अक्स। ओके समझ में आएगा। ये आपके पास क्या हो गया LHS हो गया। दोबारा से देखिए, मैंने यहाँ पर ये नहीं लिखा था tan इनवर्स, ये 1/2 नहीं लगाया था, आपके पास 1/2 आपके क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में 1/2 ही लगा हुआ है यहाँ पर, तो मैंने RHS लिख लिया, अक्स की जगह क्या लिखा tan थीटा रखा, मैंने यहाँ पर पुटअप किया, तो पुटअप करने के बाद में मेरे पास सारा कटकटा के कौन सी बात आ गई, ये वाली बात आ गई। अब मैंने यहाँ पर कोस थीटा का हाफ एंगल लगाया तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो आपके पास कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये अगर ये नहीं होता तो ये कटता ही नहीं, तो ये 1/2 होगा तो ये हट जाएगा और यहाँ पर कोस थीटा बाई 2 बचेगा, कोस इनवर्स कोस कट जाएगा, तो यहाँ पर थीटा बाई 2, अब थीटा की मैंने वैल्यू रख दी। ओके समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट आपके पास 9वां क्वेश्चन देखिए। तो भैया ये 9वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस साल के लिए ये क्वेश्चन आपके पास पूछ सकता है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको 2-3 बार आप निकाल के देखना। तो आप देखिए सिद्ध कीजिए कोस इनवर्स एक्स प्लस का कोस इनवर्स वाई प्लस कोस इनवर्स जेड बराबर कितना है पाई। आपको ये वाली बात आपको सिद्ध करनी है। तो देखिए, तो आपके पास देखो यहां से यदि कोस इनवर्स एक्स प्लस का कोस इनवर्स वाई प्लस का कोस इनवर्स जेड बराबर पाई दे रखा है, तो आप इस वाली बात को ऐसे लिख सकते हैं कोस इनवर्स एक्स प्लस का कोस इनवर्स वाई और बराबर पाई माइनस का कोस इनवर्स जेड, ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं यहां पर कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, तो क्या होता है कोस इनवर्स, देखो यहां पर आपके पास ये हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस में आएगा और रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और रूट ऑफ 1 माइनस का वाई स्क्वायर, और यहां पर आया पाई माइनस का कोस इनवर्स जेड। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखिए कोस इनवर्स ये हो गया अक्ष वाई माइनस का रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस का वाई स्क्वायर। यहां पर इसको देखो मैंने पहले बताया था कोस इनवर्स माइनस का थीटा होता है तो इसको लिखते हैं पाई माइनस का क्या लिखते हैं कोस इनवर्स कितना लिखते हैं थीटा लिखते हैं। तो देखो इस वाली बात को ये वाली और इस वाली बात को ये वाली बात लिख सकते हैं। अब देखो पाई माइनस का कोस इनवर्स जेड है तो इसको क्या लिखेंगे कोस इनवर्स माइनस का जेड, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो दोनों पक्षों में कोस इनवर्स तो कोस इनवर्स कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा अक्ष वाई और माइनस का रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस का वाई स्क्वायर और यहाँ पर हुआ माइनस का जेड। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब देखो ये तो माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा और ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो आप इसको आगे ऐसे लिखना अक्ष वाई प्लस में कितना है जेड और यहाँ पर आपके पास हुआ रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर 1 माइनस का वाई स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। तो आप दोनों पक्षों में स्क्वायर करेंगे तो ये अक्ष वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा और इधर क्या हुआ रूट हट जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और 1 माइनस का वाई स्क्वायर, इतना लिख दें। और उसके बाद में अगर आप इसको खोलेंगे तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर और प्लस का 2 अक्ष वाई जेड। ओके, और आप इसको गुणा करना तो 1 आएगा, ये इससे गुणा करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का वाई स्क्वायर
और प्लस का x स्क्वायर वाई स्क्वायर, देखो ये इससे गुणा होगा माइनस माइनस प्लस, इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखो आपके पास देखो इस सारी बातें को इधर लाओ तो देखो आप देखो देखो x स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो x स्क्वायर और प्लस में देखो आपके पास ये y भी आएगा तो वाई स्क्वायर, पहले से इधर जेड स्क्वायर था और पहले से इधर 2xyz था और बराबर में इधर कितना बचा 1, और तो ये क्या हो गया आपके पास प्रूफ हो गया, यानी सिद्ध हो गया। ओके, ये बात समझ में आई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, ये इस साल पूछ सकता है, तो इसको बढ़िया तरीके से आप देखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ तो देखिए 10वां क्वेश्चन है साइन इनवर्स x प्लस का साइन इनवर्स y और प्लस साइन इनवर्स z बराबर कितना है पाई। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, अच्छी तरीके से देखना, एक बार समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसमें। तो आप ये यहां पर देखिए, मैं यहां पर मानना पड़ेगा, माना साइन इनवर्स x बराबर a और फिर साइन इनवर्स y बराबर b और साइन इनवर्स z बराबर c, ऐसे मैं मान लू तो मानूंगा तो मेरे पास a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या प्राप्त होगा पाई। ये एक बात ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर मैं b का c का इस्तेमाल उठाऊंगा। तो अब आप देखिए LHS आपके सामने है, LHS आपके पास x रूट 1 माइनस का x स्क्वायर प्लस y रूट ऑफ 1 माइनस का y स्क्वायर प्लस z और रूट ऑफ 1 माइनस का z स्क्वायर, ये आपके पास LHS दे रखे हैं, तो इसको इक्वेशन आप एक देना। ओके, LHS के बराबर लिख दो। तो अब देखो आपने देखो x बराबर साइन ए आएगा, तो मैं यहां पर वैल्यू रखूं तो आप इसको आप ए दे देना, कौन सी इक्वेशन दे देना, ए स्मॉल ए, क्योंकि ये कैपिटल ए में दे रखा है। तो ए व 1 से तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये वाली वैल्यू देखो मैं यहां पर रखूंगा तो x बराबर साइन ए आएगा, तो ये आपके पास हुआ साइन ए और यहां पर आएगा रूट ऑफ 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए और ऐसे आपके पास साइन बी और यहां पर आएगा रूट ऑफ 1 माइनस का साइन स्क्वायर बी और प्लस साइन सी और यहाँ पर रूट ऑफ 1 माइनस का साइन स्क्वायर सी। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद में देखिए तो ये तो हुआ साइन ए कोस ए, क्योंकि 1 माइनस का साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर के, तो ये हो गया रूट के बाहर लूंगा कोस, तो यहाँ पर होगा साइन बी और क्या हुआ कोस बी और यहाँ पर हुआ साइन सी और कोस सी। ओके, अब आप देखो कोई भी इक्वेशन से जिससे गुणा करवाए उसका भाग लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप 1/2 का भाग लगा दिया और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2 साइन ए कोस ए और 2 साइन बी कोस बी और 2 साइन सी और कोस सी। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि भैया ये साइन 2a का सूत्र हो गया, तो ये साइन क्या हो गया 2a और ये हुआ साइन 2b और यहां पर इसको मैं नहीं लगा रहा हूं, ये क्यों नहीं लगा रहा, इसका रीजन आपके सामने आ जाएगा 2 साइन सी कोस सी। आप ये बोलोगे सर यहाँ पर भी आपने 2a 2b 2c करना चाहिए था, लेकिन ये फिर मेरे को खोलना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको पहले लगाया नहीं। ओके, अब आपके पास साइन ए साइन बी वाला सूत्र लगाओ, तो साइन ए साइन बी वाला तो 1/2 है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन यानी 2a प्लस का 2b बट्टा कितना होता है 2 और यहां पर होता है कोस 2a माइनस का 2b बट्टा कितना होता है 2 और प्लस का 2 साइन सी और क्या हुआ कोस सी। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखो फिर से मैं 2 कॉमन ले लूं, देखो 2 कॉमन लूंगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, यहां पर आपके पास बचा साइन, देखो यहां पर भी 2 कॉमन आ रहा है तो यहां पर बचा a प्लस का b बचा है और यहां पर आपके पास बच गया कोस a माइनस का कितना बच गया b बट्टे में कितना है, सॉरी 2 तो कट ही गया, तो a माइनस का b और यहाँ पर हुआ साइन c और क्या हुआ कोस c। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ओके, इसके बाद में आप ये जानते हो कि भैया साइन a प्लस बी, यानी देखो a प्लस बी का मान कितना आएगा, पाई माइनस का कितना आएगा c और यहाँ पर लगाया कोस a माइनस का b और आप यहाँ पर बताना, देखो मैं ये आपसे पूछ रहा हूं, देखो ये आपके पास है कोस सी, तो आप देखो साइन है ना सी, देखो ओनली सी का मान कितना आएगा, तो पाई माइनस का कितना आएगा, देखो साइन और यहां पर आएगा पाई माइनस का कितना आएगा a प्लस का कितना आएगा b और ये होगा कोस सी। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, तो इसके आगे देखिए,
आप ये वाला इसमें नहीं लगा के इसमें लगाइए, ऐसे साइन सी तो है ही, और ये लगाओ कोस पाई माइनस का ए प्लस का बी। ये सी का आपको पता चल गया होगा, सी का मान यानी कि सी का मान आएगा पाई ए माइनस का बी। अब आपको पता चल गया होगा ये कौन से दूसरे कोऑर्डिनेट में, दूसरे कोऑर्डिनेट में सी क्या होता है, ये साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहां से आपके पास इसकी वैल्यू आ गई साइन सी आएगा, है ना। और यहाँ पर क्या आएगा कोस ए माइनस का बी, और यहाँ पर आपके पास होगा साइन सी, और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा कोस पाई माइनस का बी। तो ये देखो दूसरे में कोस नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का आएगा। और यहाँ पर आपके पास बच गया कोस क्या हो जाएगा, ए प्लस का क्या हो जाएगा, बी। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो देखो पूरी बात में सिर्फ क्या हुआ, साइन से कॉमन ले लिया तो बचा कितना, कोस ए माइनस का बी, और यहाँ पर माइनस का कोस ए प्लस का क्या बच गया, बी। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो देखो साइन सी तो है ही, अब कोस ए माइनस बी वाला सूत्र लगाना तो क्या होता है, जब माइनस का होता है 2 होता है, और क्या होता है साइन, पहले देखो ए माइनस का बी और प्लस में ए प्लस का बी, और बट्टे में क्या आता है 2, और फिर आपके पास होता है कोस साइन, और ये होता है ए माइनस का बी, ओके, फिर माइनस ए प्लस का बी, और बट्टे में क्या होता है 2। ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। तो यहां से देखिए तो साइन सी तो है ही, और यहाँ पर माइनस में लगाया ये 2, देखो बी से बी कैंसिल हो रहा है, ए और ए कितना हो गया 2a, और 2 का भाग लगेगा तो कितना बचेगा, यहां से साइन ए बचेगा, ओके। और यहां से आपके पास साइन तो है ही, देखो ऐसे कट जाएगा, और ये माइनस का बी होगा, तो आप यहां पर लिखना साइन कितना बचेगा, देखो माइनस का बी माइनस का 2b, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का ओनली बी बचेगा। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखो ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, तो यहां से बचा साइन सी, और ये बचा 2, और यहाँ पर साइन ए, और क्या है साइन बी। अब आप इसको जचा के ऐसे लिख सकते हो 2 साइन ए और साइन बी, और क्या लिखोगे साइन सी। अब ए बी साइन ए साइन बी साइन सी का मान कितना है, देखो आपके पास 2 साइन ए का मान, देखो ये साइन ए का मान आएगा अक्स, और ये y, और ये क्या हुआ z, और ये आपके पास क्या हो गया RHS। समझ में आया होगा, ओके। धन्यवाद, जय हिंद।